अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। उस ज़ात के बारे में बात करेंगे जिस ज़ात ने हम सबको पैदा फरमाया, जिस ज़ात ने ये पूरी दुनिया की खेल हमारे सामने रखी, जिसने इंसान को, चरिंद परिंद को, जिन्नात को, दुनिया की हर चीज़ को पैदा फरमाया। सवाल ये किया जाता है कि क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आज तक किसी शख्सियत ने देखा है, किसी इंसान ने देखा है? आज इसी के बारे में बातचीत करेंगे। मुकम्मल तौर पर इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको इसमें से कुछ इल्म हासिल हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बारे में इंसान जानना चाहता है कि इतनी बड़ी कायनात ये कैसे बन गई, इसको बनाने वाला कैसा है, और उस बनाने वाली ज़ात के बारे में इंसान की जुस्तजू हमेशा से रही है। और आज का इंसान भी ये जानना चाहता है कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा वजूद है या वजूद था जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी असल हालत में देखा हो। तो सवाल अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में है, तो अल्लाह ताला की ज़ात ख़ुद ही इसका जवाब अपनी पाक किताब कुरान मजीद में देते हैं। हम इसी मामले को गहराई के साथ देखने की कोशिश करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े जलीलुल कदर पैगंबर थे, और जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तूर पहाड़ के ऊपर बुलाया तो वहाँ पर जो हमें डिटेल मिलती है कि क्या मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना दीदार करवाया? हरगज़ नहीं। आए हम कुरान पाक की सूरत राफ की आयत नंबर 143 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका तर्जमा कुछ इस तरीके से है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे वक़्त पर हाज़िर हुए और इनके रब ने इनसे कलाम फरमाया, ए रब मुझे दिखा, मैं तुझे देखूं। तो अल्लाह ने फरमाया, तू मुझे नहीं देख सकेगा। हाँ, पहाड़ की तरफ देख, अगर वो अपनी जगह कायम रहा तो फिर अनकरीब तू मुझे देख लेगा। फिर इसके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई, इसको रेज़ा रेज़ा कर दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम ये सीन देखकर, ये मंज़र देखकर बेहोश होकर गिर पड़े। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पत्थर जो सख्त होता है उसके ऊपर अपनी तजल्ली, अपना नूर, अपनी रोशनी वो थोड़ी मिकदार में उसके ऊपर डाली, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और एक पत्थर जो इंसान के लिए तोड़ना मुश्किल होता है वो रेज़ा रेज़ा हो गया, वो टुकड़े टुकड़े हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इस कुदरत कामला को देखकर हैरान होकर बर्दाश्त नहीं कर पाए। देखने का अज़म तो बनाया था, लेकिन अल्लाह को देखना तो दूर की बात। मूसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पड़ी हुई तजल्ली वो बर्दाश्त नहीं कर सके उस सीन को, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। साबित क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तूर पहाड़ के ऊपर नहीं देखा। अगर हम बात करें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अक्सर लोगों का ख्याल है कि वाक़या मिराज के मौका पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार करवाया। अहादीस में हमें मिलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इतने करीब हो गए कि 2 कमान के बराबर या 2 कमान से भी कम फासला रह गया।
आपकी मेरी माँ अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका तारफ़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और लाडली बीवी अम्मा आयशा, जिनके हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दफन है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दफन है। उस अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 4855, अम्मा आयशा सदीक़ा फरमाती हैं कि जिसने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मिराज की रात देखा, उसने अपने मुंह से सबसे बड़ी झूठी बात कही। हाँ, उस रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमी को अपनी असल हालत में देखा। मेरे दोस्त मोहतरम, वो ज़ात जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, जो कुदरत रखने वाली ज़ात है, जब से ये दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया रहेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज तक नबियों में से आला नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दीदार नहीं करवाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस दीदार ना करवाने में भी अल्लाह ताला की हिकमत होगी। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इसमें क्या हिकमत छुपी हुई है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता ज़रूर है कि मेरी पिंडली है, मैं देखता हूँ, मेरी आँखें हैं, मैं सुनता हूँ हर चीज़ जो तुम चुपके से कहते हो या छुप के कहते हो। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इज़ा हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ हैं, पिंडली है, आँखें हैं, वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो हर चीज़ का अहाता किए हुए है। लेकिन वो हर चीज़ को देख सकता है, लेकिन आज तक कोई इंसान, कोई बशर उसको अल्लाह ताला ने अपना दीदार नहीं करवाया। इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई और लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।